प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग यूपीटीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और इस समय हम लोगों का कारक विचार का अध्ययन चल रहा है और पिछली कक्षा तक हम लोग इसके पृष्ठ संख्या 216 पर दिए हुए निमित्तात् कर्म योगे वार्तिक तक अध्ययन कर चुके हैं और अब आज की कक्षा का उसी पृष्ठ संख्या 216 पर दिए हुए इसके आगे यतश्च निर्धारणम सूत्र से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का पृष्ठ संख्या 216 खोल लीजिए। चलिए हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और मित्रों, यह कक्षा आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं देना है। इसी तरह से क्रमशः आप लोगों के संपूर्ण यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम की मैं इसी यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी के माध्यम से हम करवाते रहेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग यतश्च निर्धारणम इस सूत्र को। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग यह देखते हैं कि यह संज्ञा सूत्र है या विधि सूत्र है ना। तो मित्रों यह कौन सा सूत्र है? विधि सूत्र है, विधान करता है ना। तो किसका विधान करता है मित्रों? तो यह देखिए सप्तमी का और षष्ठी का भी यह विधान करता है। अब किस कंडीशन में करता है, अब आइए देखते हैं। विधि सूत्र है यह, कह रहे यतश्च निर्धारणम, निर्धारण किया जाए। अर्थात मित्रों कहने का भाव यह है कि एकदम इसको ये चीजें नोट कर लीजिएगा। हम लोगों की पुस्तक में बाबूराम सक्सेना में यद्यपि ऐसे नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये चीज एकदम नोट कर लीजिएगा कि जाति है ना और गुण और फिर क्रिया या फिर संज्ञा इन चारों के आधार पर है ना, जाति गुण क्रिया और संज्ञा इन चारों के आधार पर यदि किसी वस्तु को, व्यक्ति को किसी समुदाय से उसको पृथक किया जाता है या निर्धारण किया जाता है, अलग किया जाता है, तो जिस समुदाय से उसको अलग किया जाता है उस समुदाय में कौन सी विभक्ति हो जाती है? षष्ठी और सप्तमी, यह दोनों विभक्ति हो जाती है। आगे बातें समझ में फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जाति गुण क्रिया और संज्ञा इन चारों के द्वारा किसी यदि समुदाय से पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, तो जिस समुदाय से अलग किया जाता है उसी समुदायवाचक शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक, अब चलिए हम लोग उदाहरण देखते हैं। हम लोगों का उदाहरण क्या दिया है मित्रों? पहले कविषु कालिदास श्रेष्ठ या फिर कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, है ना। हम लोग दोनों का एक ही में उदाहरण देख लेते हैं, कविषु और कवि नाम। कविषु कवि नाम वा कालिदास ठीक है ना। कविषु वा कालिदास श्रेष्ठ, यही उदाहरण दिया हुआ है। ठीक, कि कविषु कवि नाम है ना कालिदास श्रेष्ठ, अर्थात हिंदी भी दिया है तो लिखने की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। अर्थात कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, यह कवियों का समूह है, एक कवियों का समूह है जिसमें कि हमारे ढेर सारे, इस प्रकार से समझ लेते हैं। यह देखिए कवियों का समूह है, बहुत ढेर सारे यहाँ पर अब कवि हैं। तो हमारा जो ये है शब्द है, ये कवि, यह हमारा कैसा है? एक समूहवाचक शब्द हुआ। ये क्या हुआ? समूहवाचक शब्द हुआ, है ना। ये हमारा समूहवाचक शब्द हुआ। अब हम इस समूह से, इस कवियों के समूह से हम जो है जाति के आधार पर, गुण के आधार पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर जाति के आधार पर इस कालिदास को अलग कर देते हैं, पृथक। इसमें से एक भाग को मान लेते हैं, यहाँ पर कालिदास बैठे हुए हैं, इस कालिदास को हमने क्या कर दिया? पृथक कर दिया। अब किससे पृथक किया? इस समुदाय से पृथक हम किए।
तो ये जो समूह है, समूहवाचक शब्द क्या है, ये समूह किसका है, ये कवि का समूह है ना। तो ये कवि समूहवाचक शब्द में कौन सी हो जाएगी, यहां पर हम लोगों का षष्ठी दिख रहा है और यहां पर हम लोगों को सप्तमी दिख रहा है। ठीक, बस तो इस समूहवाचक शब्द में सप्तमी और षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। सरल है, यद्यपि आप सभी लोग इस सूत्र को जानते होंगे। अब हम लोगों का मित्रों प्रश्न उठता है जो परीक्षा के लिए पूछा जाएगा कि यह इसमें किस सूत्र से इसमें षष्ठी या सप्तमी हुई है। तो मित्रों हम लोगों को कहीं की भी किसी सूत्र में भटकने की आवश्यकता नहीं है, संज्ञा इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात सीधा सीधा हम लोग कह लें इसी यतश्च निर्धारणम, है ना, यतश्च निर्धारणम, इसी सूत्र के द्वारा इसमें कौन सी हो गई है, षष्ठी भी इसी से हुई है, यतश्च निर्धारणम सूत्र से। ठीक है, और इसी सूत्र से इसमें सप्तमी भी हुई है, यतश्च निर्धारणम, अर्थात हम लोगों को कहीं भी दूसरे सूत्र में भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा क्या कि कवि नाम इस उदाहरण में, ये कवि नाम में किस सूत्र से षष्ठी हुई है, यतश्च निर्धारणम, किस सूत्र से सप्तमी हुई है, यतश्च निर्धारणम। अब इस सूत्र में से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तीसरा कि यतश्च निर्धारणम सूत्र कैसा सूत्र है, तो विधि सूत्र है। अब अगर इस प्रकार से इसकी अगर परिभाषा को लिख करके प्रश्न पूछा जाए, कल की मैराथन प्रश्नोत्तरी में मित्रों आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ बढ़ करके 600 सवा 600 लगभग आप लोग लाइव देख रहे थे, प्रश्नोत्तरी में भाग लिए। मैं आप लोगों से यह कह नहीं सकता कि कितनी मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और मुझे अत्यंत हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, है ना। तो उसमें भी देखिए मैंने कई प्रश्नों को इस सूत्रों के डेफिनेशन से भी रखे हुए थे, ताकि इस तरह से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं पूछ दिया जाएगा कि जात गुण जाति, या फिर चारों में से कहीं का नाम रख लिया जाए कि जाति के आधार पर जब किसी को हम समूह से पृथक करते हैं तो समूहवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, तो मित्रों षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है, राइट। चलिए हम समझते हैं उदाहरण, ये पूरा हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण क्या है, गोसु कृष्णा बहु क्षीरा, है ना, कि गोसु, अब हम लोग ये दोनों लिख लेते हैं पर गोसु गवाम, दोनों को लिख लेते हैं, सरलता होगी। गोसु गवाम कृष्णा बहु क्षीरा, है ना, बहु क्षीरा रहेगा शायद, हाँ विसर्ग नहीं रहेगा, कृष्णा गोसु गवाम कृष्णा बहु क्षीरा। अब यहां पर मित्रों अगर हम लोग देखें तो गायों का एक समूह है और उसमें इस काली वाली गाय को, हिंदी तो दे ही रखा होगा, जो गायों का समूह है उसमें से जो काली वाली गाय है, यह गुण के आधार पर हम उसको अलग करते हैं, इसको हम गुण के आधार पर अलग कर दिए, है ना, क्योंकि वह गुणवान है, जो काली वाली गाय है ज्यादा दूध देती है, वह गुणों में अन्य जो काली गाय, जो गायों का समूह होगा यहाँ पर, इसमें से जो काली वाली गाय है उसका गुणवत्ता यह है, विशेषता यह है को दूध ज्यादा देती है। तो हमने गुण के आधार पर इस गायों के समूह से इस काली वाली गाय को अलग कर दिया, पृथक कर दिया। तो मित्रों समूहवाचक शब्द हम लोगों को कौन सा, या गवाम, यह हमारा क्या है, समूहवाचक शब्द। अब इस समूहवाचक शब्द में इसी के द्वारा यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी, और यहाँ पर सप्तमी, दोनों लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं यहीं पर। हाँ, बाकी इससे इस उदाहरण में भी मित्रों हम लोगों का प्रश्न जो पूछा जाएगा वह यही वाला होगा, किस सूत्र से सप्तमी हुई। हाँ, एक इसमें जो डिफरेंट होगा वह यह होगा कि अगर यह, जरा अब इसको ध्यान से समझिएगा, यह कि गोसु गवाम कृष्णा बहु क्षीरा, इस उदाहरण में जो है कि काली गाय को किसके आधार पर यहाँ पर पृथक किया गया है, किस आधार पर, है ना, किसके द्वारा, तो गुण के द्वारा उसको पृथक किया गया है, क्योंकि गुण के नाम पर उसको हम अलग करते हैं, राइट। चलिए बस यही एक पृथक होगा। अब अगला उदाहरण है छात्राणाम मैत्र पटुः,
है ना। एक तो हो गया छात्राणाम, और पहले छात्रेषु ही लिख लेते हैं, ठीक। चूंकि पहले सप्तमी चल रही है तो सप्तमी को ही लिख लेते हैं। छात्रेषु छात्राणाम मैत्रः पटु, वाह कर लेते हैं, वाह, है ना, मैत्रः पटु, ठीक। वाह के जगह बल्कि या कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, कोई समस्या नहीं, छोड़ देते हैं इसको, है ना। चलिए वाह ही लिख लेते हैं, है ना, कोई बात नहीं, ठीक। तो यहां पर देखिए कह रहे हैं कि छात्रों में मैत्र पटु है। अब देखिए छात्रों का समूह है, एक छात्रों का समूह है। अब इस छात्रों के समूह में अब संज्ञा के आधार पर मैत्र, ये क्या है मित्रों, संज्ञा है। इस संज्ञा के आधार पर, ये वाला चौथा उदाहरण है इसका, है ना, किस संज्ञा के आधार पर इस छात्रों के समूह से इस मैत्र को पृथक कर दिया जा रहा है। किसको पृथक, इस मैत्र को। अतएव जो समूहवाचक शब्द है यहाँ पर, और सप्तमी और षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। पूर्वोक्त की भांति दो प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं, किस सूत्र से षष्ठी हुई, किस सूत्र से सप्तमी हुई। एक जो डिफरेंट होगा क्या हो जाएगा, किसके आधार पर इसको पृथक किया गया है ना, तो क्या हो जाएगा, संज्ञा के आधार पर। अब एक जो क्रिया के आधार पर है मित्रों, हम लोगों को उदाहरण ये दिया नहीं है पुस्तक में, वो सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे तो वहां पर हम लोगों को प्राप्त हो जाता है कि चलने वालों में, है ना, कि जो दौड़ने वाला वह तेज चलता है, तो वो क्रिया पर हो जाता है आधारित। नहीं दिया है, छोड़ देते हैं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अब अगला सूत्र है सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्य, ठीक। देखते हैं यह कैसा सूत्र है। सबसे पहले मित्रों तो यह भी देखिए विधि सूत्र है ना, विधि सूत्र है, विधान करता है। किसका विधान करता है, तो पंचमी और सप्तमी विभक्ति का विधान कर रहा है। प्रश्न उठता है मित्रों कि किस कंडीशन में विधान करता है, तो कह रहे हैं कि सप्तमी और पंचमी विभक्ति हो कारक मध्य, अर्थात दो कारक के बीच में, है ना, दो कारक के बीच में। यदि अब हम मित्रों यहाँ पर अनुवृत्ति ले लेंगे तो कह रहे यदि मार्गवाची और फिर कह रहे यदि कालवाची, ठीक, ये दो शब्द आ जाए, याद रख लेना है कि यदि मार्गवाची और कालवाची अगर ये दो शब्द आ जाए किसके मध्य में मित्रों, तो कह रहे हैं कि दो कारक के बीच में, दो कारक शक्तियों के बीच में अगर ये वर्ण आ जाते हैं तो इसी मार्गवाची में और कालवाची में पंचमी और सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक। एकदम सरल सा सूत्र है, ऐसे आप लोग जानते होंगे। अब चलते हम लोग एक बार उदाहरण इसका देखते हैं। क्या उदाहरण हम लोगों का है ना, कि आद्य भुक्तवा अयम, है ना, आज खा करके यह, फिर कब खाएगा, तो कह रहे हैं 2 दिन बाद खाएगा, है ना, द्वय है, द्वयहाद, ठीक, द्वय है द्वयहाद, और फिर आगे क्या, वाह भोक्ता, या भोक्ता, ठीक है, यही उदाहरण है, ठीक। अर्थात कह रहे हैं कि यह आद्य आज, भुक्तवा मने खा करके, अयम मने यह हमारा क्या मित्रों कर्ता, है ना। अयम अर्थात यह कोई होगा, सर्वनाम है, तो आज खा करके यह, अब द्वय है अर्थात 2 दिन के बाद यह खाएगा। तो मित्रों यहाँ पर देखिए हम लोगों को यह दो कारक शक्तियां हम लोगों को प्राप्त हो रही है ना, एक इधर है एक इधर है, ठीक। इन दो का, और कर्ता हमारा एक ही है, कर्ता हमारा एक ही, ये दो कारक शक्तियों के बीच में फंस गया। अब यह दो कारक शक्तियों के बीच का जो समय है यह द्वय है द्वयहाद, यह कैसा है मित्रों, कालवाची है, यह कैसा है, कालवाची। अब 2 दिन के बाद खाएगा तो वह कालवाची ही होगा। अब कालवाची यहाँ पर शब्द है यह, तो द्वय है यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, सप्तमी, और द्वयहाद यहाँ पर क्या हो जाएगी, पंचमी, है ना। द्वय है सप्तमी, द्वयहाद पंचमी।
अब प्रश्न उठता है मित्रों कि यहाँ पर किस सूत्र से सप्तमी और किस सूत्र से पंचमी इस कालवाची शब्द में हुआ। तो किस सूत्र से हुआ मित्रों, कहीं भटकना नहीं है, बस सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य इस सूत्र से दोहे और दोहयाद में पंचमी और सप्तमी विभक्ति हुई है। राइट, अब देखते हैं, यह एक प्रश्न हो गया। अब अगर चाहे सप्तमी पूछ ले मित्रों, चाहे पंचमी, कोई भी पूछे, यही सूत्र ध्यान में लगाना, ये ना कि सप्तमी के लिए अलग है पंचमी के लिए अलग, नहीं, दोनों के लिए ही है। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज और सूत्र की परिभाषा से पूछा जा सकता है ना, कि दो कारक शक्तियों के मध्य में कालवाची और मार्गवाची शब्दों से कौन सी विभक्ति होती है। तो मित्रों पंचमी और सप्तमी, ये हो जाएगा हम लोगों का इसके परिभाषा से प्रश्न। तीसरा प्रश्न और अगला क्या बन जाएगा कि यह कैसा सूत्र है, तो विधि सूत्र है। बस मित्रों इतना ही हम लोगों को याद कर लेना है, अध्ययन कर लेना है, अब इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनता। राइट, चलिए अब इसका मार्गवाची वाला भी उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। मार्गवाची का क्या है, यह स्थोयम, कि यहां स्थित हो करके यह क्रोशे, है ना, क्रोशे अर्थात एक कोश भर, या फिर कह लें क्रोशाद, अलग अलग हम लिख दे रहे हैं मित्रों, क्रोशाद वा, है ना, लक्ष्यम विध्येत। ठीक, यही है ना उदाहरण हम लोगों का, लक्ष्यम विध्येत। ठीक, चलिए देख लीजिएगा, शायद लिखने में कहीं त्रुटि हो सकती है मुझसे, है ना। तो अब यहां पर देखना मित्र यह है कि देखिए अयम, यह क्या हमारा कर्ता, ये कर्ता, यह एक कारक हो गया, कर्ता भी क्या हो गया, एक कारक हो गया यहाँ पर। और लक्ष्यम हमारा क्या हो गया, दूसरा, यह क्या हो गया कर्म, यह क्या हुआ कर्म कारक, है ना। यह कर्ता कारक है या यह कर्म कारक है, हम लोगों का दो कारक हो गया। इन दो कारक के शक्तियों के मध्य में यहाँ पर क्या है, यह क्रोश और क्रोशाल, यहाँ पर यह हमारा कैसा है, मार्गवाची शब्द है। कैसा है, मार्गवाची, मार्गवाची यह शब्द है। ठीक, तो कह क्या रहे हैं कि यहाँ स्थित होकर, हिंदी तो शायद दिया हुआ ये, हाँ दिया है तो कोई समस्या है नहीं, लिखने की आवश्यकता नहीं, कि यहां स्थित हो करके कोश भर पर स्थित लक्ष्य को यह भेद सकता है, कोश भर पर। तो यहां पर एक हुआ क्या हमारा कारक, कर्ता कारक के कर्म कारक, इन दोनों की शक्तियों के मध्य में कौन आया, मार्गवाची शब्द आ गया। अतएव यहां पर सप्तमी और क्रोशाद में पंचमी, किस सूत्र से मित्रों, इसी सूत्र से, कहीं भी हम लोगों को भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अभी मित्रों बस अब दो सूत्र और शेष रह गए, उनको पढ़ करके आज सप्तमी को समाप्त कर लेना है। लेकिन ये जो प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीयाचा जो सूत्र है थोड़ा सा उलझाऊ है, क्योंकि इसमें काफी लंबा विस्तृत है, लेकिन वो सारे उस सूत्र के अनुसार नहीं है। ठीक, अच्छा देखते हैं उसको। तो अगला सूत्र है प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीयाच। देखते हैं मित्रों इस सूत्र को। यह सूत्र भी कैसा सूत्र है मित्रों, विधि सूत्र है, सीधा सीधा विधान कर रहा है। किसका विधान कर रहा है, तृतीया का विधान कर रहा है ना। अब साथ में हम लोग यहाँ पर सप्तमी की अनुवृत्ति ले लेंगे, अर्थात यह तृतीया के साथ साथ सप्तमी विभक्ति का भी विधान कर रहा है। लेकिन कहाँ पर, किस कंडीशन में, किस शर्त पर, कह रहे हैं कि प्रसिद्ध और उत्सुक, प्रसिद्ध और उत्सुक। प्रसिद्ध का अर्थ हो जाएगा मित्रों हम लोगों का इच्छुक कह लें, है ना, इच्छुक कह लें, अभिलाषी कह लें, पुस्तक में दिया हुआ है, या फिर तत्पर कह लें, या फिर तत्पर कह लें। और इधर है उत्सुक, उत्सुक, है ना। इन शब्दों के योग में तो जिसके लिए आदमी तत्पर रहता है, इच्छुक होता है, अभिलाषी होता है, उत्सुक होता है, उस शब्दों में, है ना, कौन से हो जाती है, इनके योग में तृतीया और सप्तमी विभक्ति प्राप्त हो जाती है। उदाहरण क्या मिल जाता है हम लोगों को मित्रों पुस्तक में, है ना, कि निद्रायाम, है ना, एक तो हो गया निद्रायाम, एक हो गया निद्रया, निद्रायाम और निद्रया वा प्रसिद्ध, है ना, चूंकि इसका योग होना आवश्यक है,
प्रसिद्ध और फिर आगे क्या है कि उत्सुको वा, है ना, प्रसिद्ध उत्सुको वा। एकदम सरल सा सूत्र है मित्रों, यह कोई समस्या नहीं हम लोगों को। अब देख लेते हैं, कह रहे हैं कि प्रसिद्ध अर्थात अर्थ यही हो जाएगा इच्छुक, तत्पर या फिर उत्सुक, यानी कि नींद के लिए उत्सुक, नींद के लिए इच्छुक, नींद का अभिलाषी, है ना, नींद के लिए तत्पर। ठीक, तो यहाँ पर मित्रों प्रसिद्ध और उत्सुक दोनों में से कोई भी एक रहेगा, जरूरी नहीं है दोनों हो, चाहे प्रसिद्ध हो जाए चाहे उत्सुक हो जाए। इसके योग में हम चाहेंगे हमारी मर्जी, हम चाहेंगे सप्तमी भी लगा सकते हैं और हमारी मर्जी हम चाहेंगे तृतीया भी लगा सकते हैं। दोनों यह विभक्तियां शुद्ध होंगी, प्रसिद्ध के योग में भी दोनों और उत्सुक के योग में भी दोनों। राइट, चलिए अब परीक्षा का प्रश्न हो जाएगा कि निद्रायाम निद्रया वा प्रसिद्ध उत्सुको वा, किस सूत्र से इसमें सप्तमी और तृतीया विभक्ति हुई है मित्रों? तो इसी सूत्र से हुई है, कोई संज्ञा इत्यादि में भटकने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। इसी सूत्र से इसमें तृतीया भी हुई है, इसी सूत्र से सप्तमी भी हुई है ना। अब अगला प्रश्न, यह सूत्र का हो जाएगा कौन सा, किसमें विधि सूत्र है या कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। अब इसके बाद सबसे खतरनाक ये हो जाता है मित्रों, जो कि यह प्रश्न ऐसे अगर पूछता है तो हम लोगों को याद नहीं कर पाते कि प्रसिद्ध और उत्सुक, या एक ही शब्द रख दे कि प्रसिद्ध के योग में कौन सी विभक्ति होती है। नोट कीजिएगा पॉइंट को, प्रश्न को, कि प्रसिद्ध के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तमी होती है और तृतीया होती है। विकल्प सी दोनों होती है, या फिर इसी में डिफरेंट कर दे विकल्प को, है ना। या फिर उत्सुक के योग में कौन सी विभक्ति होती है मित्रों? तो सप्तमी भी होती है और तृतीया भी होती है। ये दोनों वर्ण चूंकि हम लोगों को भूल जाएंगे यदि जिनको यह प्रश्न सूत्र एकदम रट्टे नहीं हुए हैं, तो ये हम लोगों का परीक्षा का प्रश्न हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, यह सूत्र चलेगा थोड़ा सा लंबा, क्योंकि और किसी के भी योग में सप्तमी विभक्ति और तृतीया विभक्ति इत्यादि हो रही है। तब हम लोग पूरे उदाहरण को तो नहीं, चूंकि आज ही देख करके इसके बाद और भी सूत्र है, समाप्त भी करना है, तो एक एक उदाहरण हम लोग देखते हुए चलते हैं। अब देखिए हम लोगों को लिखा हुआ है कि जो, इस ज वाले कार्यक्रम में चलते हैं, है ना। नीचे जस्ट उसी के पुस्तक में देखिए आप लोग कि कोश ग्रंथों में के अर्थ में क्या है मित्रों, यह के अर्थ में जब यह रहे, यही बात है, यहां पर आप लोग कंफ्यूज ना हो। यह के अर्थ में, अगर के अर्थ में इस अर्थ को प्रकट करने के लिए, यह जो हमने लिखा ना के अर्थ में, इसी अर्थ को प्रकट करने के लिए कोश ग्रंथों में प्रायः जो है कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी विभक्ति का। उदाहरण में क्या है मित्रों, थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट है, इसको शुद्ध कर लीजिएगा। वाणी नहीं होगा, वाणो होगा, है ना। क्या हो जाएगा? वाणो, ठीक, ये होगा, इसको शुद्ध लिख लीजिएगा आप लोग। वाणो बलिसुते, वाणो बलिसुते शरे, है ना। अर्थात कहने का भाव है, अब देखिएगा अर्थ को समझिएगा, एक ठो समझ लेंगे बाकी आगे का सब आसान हो जाएगा, धड़ाधड़ करते हुए चले जाएंगे। इसके अर्थ में, है ना, इस अर्थ में जो है कि बाण का बलिसुते, यानी कि बलिसुते के अर्थ में, यानी कि बलि के पुत्र के अर्थ में और शर के भी अर्थ में इस बाण शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा अमर कोश में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ मित्रों? अमर कोश में, है ना, अमर कोश में, ठीक। अतएव यहां पर सप्तमी और यहां पर भी सप्तमी। बात समझे? नहीं समझे? फिर समझते हैं कि बाण शब्द का जो प्रयोग होता है वह बलि के पुत्र अर्थ में, है ना। तो यही हुआ ना कि के अर्थ में, जहां पर यह बात आएगी के अर्थ में, ठीक, तो के अर्थ में, तो इसका प्रयोग जहां पर हो जाएगा इस अर्थ को प्रकट करने के लिए, किस अर्थ को प्रकट करने के लिए मित्रों? तो कह रहे के अर्थ में, इस अर्थ को प्रकट करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं तो उसमें सप्तमी लगा देते हैं, यानी बलि के पुत्र अर्थ में और शर अर्थात बाण अर्थ में भी इस बाण शब्द का प्रयोग होता है। अरे, शर अर्थ में भी इसका बाण शब्द का प्रयोग होता है। अतएव इसमें के अर्थ में हो गया तो सप्तमी हो गई। आगे बातें समझ में? तो हम लोगों को परीक्षा में देखिए प्रश्न क्या होगा, ये प्रश्न होगा
कि के अर्थ को में यही से लिख दिया जाएगा, के अर्थ में इस अर्थ को प्रकट करने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कोश ग्रंथों में? तो मित्रों बस सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा प्रश्न। ठीक, अब आगे देखिए, झ पर चलते हैं। झ है ना, झ वाला किस अर्थ में है? अब झ वाला किसके योग में है यहां पर चर्चा? तो कह रहे हैं कि देखिए, व्यवहार या आचरण, व्यवहार या फिर आचरण, इन दो के प्रयोग में, है ना, इन अर्थ वाले शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। व्यवहार और आचरण, इन अर्थों वाले के योग में भी मित्रों सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण बस लिखिए, के योग में, के योग में सप्तमी विभक्ति। ठीक, उदाहरण क्या हम लोगों को प्राप्त होता है मित्रों यहां पर? हाँ, आर्यो अस्मिन, आर्योस्मिन, ठीक, आर्योस्मिन विनयेन वर्तताम, विनयेन वर्तताम। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा कि आर्य के श्रीमान यानी आर्य के साथ, ठीक है, इसके साथ विनय पूर्वक व्यवहार करें, विनय पूर्वक आचरण करें। तो किसके साथ? आर्य अस्मिन, इनके साथ। तो अस्मिन में मित्रों कौन सी हो गई? सप्तमी विभक्ति। इसी प्रकार नीचे भी देखिए दिया हुआ है कि कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, है ना। यह मित्रों वर्ड आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का यह शब्द अभिज्ञान शाकुंतलम से है और हम लोगों के पाठ्यक्रम में भी है ना। इसलिए मैं नहीं समझता यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता है, आप सभी लोग जान रहे होंगे, है ना। यानी कि कुरु माने करना चाहिए, क्या? सपत्नी जन के, सपत्नी जने अर्थात अपने सौतों के साथ तुम व्यवहार करना, है ना मित्रों। तो यहां पर देखिए, सौतों के साथ तुम व्यवहार कैसा करना? तो करे प्रिय सखियों जैसा तुम व्यवहार करना। अब महर्षि कण्व यह उपदेश दे रहे हैं शकुंतला को, आप सभी लोग समझ रहे हैं, इसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो सपत्नी जने हैं मित्रों यहां पर, सपत्नी जने, है ना, सपत्नी जने, इस सपत्नी जने के साथ व्यवहार करना कैसा? तो ये व्यवहार कह ले आचरण करने की, प्रिय आचरण, इस आचरण व्यवहार के योग में मित्रों कौन शब्द आ गया? सपत्नी जने। अतएव यहां पर सप्तमी विभक्ति। तो परीक्षा का प्रश्न यही होगा कि व्यवहार और आचरण इस अर्थ वाले शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक, चलिए अब इसको साफ करके फटाफट इसके आगे भी देखते हैं। तो अगला है मित्र हम लोगों का इया। अब इस इया वाले में क्या है? लिखे हुए हैं कि स्नेह, ठीक, और आदर, है ना, स्नेह, आदर और अनुराग, और क्या चीज है? अनुराग। और कह रहे हैं कि अनुराग और इसके समान अर्थ देने वाले, है ना, स्नेह, आदर और अनुराग, यही तीन नहीं, इसके समान और भी अर्थ देने वाले शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। इनके योग में कौन सी विभक्ति हो जाती है मित्रों? सप्तमी, सप्तमी विभक्ति। उदाहरण देखते हैं, कहते हैं अस्ति में, अस्ति, अस्ति में, है ना, सोदर स्नेहो, सोदर स्नेहो अप्यतेषु, अपेतेषु, है ना, कि अब आइए देख लेते हैं। अच्छा, कि उस पर, अब देखिए मित्रों यहां पर हम लोगों का स्नेह आया हुआ है ना, कि उस पर मेरा सगे भाई सा प्रेम भी है, सगे भाई सा स्नेह भी है। किस पर? उन पर। तो मित्रों जो तेषु है, इस स्नेह के योग में कौन आया है? अपि मने भी, ए तेषु मने इनमें। तो यहां पर मित्र कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। किसके योग में? इस स्नेह के योग में, यहां पर सप्तमी विभक्ति। ठीक, इसी तरह से इसका देखिए अब अगला है स्वयोषिति रति, स्वयोषिति,
है ना, स्वयोषिती रति। ठीक, अब देखिए यहाँ पर स्वयोषिती रति है, यानी कि इसके समान स्नेह आदर अनुराग ही नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके समान अर्थ में जितने भी आएंगे सबके योग में सप्तमी हो जाएगी। तो रति अर्थात अपनी पत्नी पर प्रेम है, अपनी पत्नी से प्रेम है कहने, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए रति जो शब्द है यह प्रेम है, इसके योग में कौन आ गई, यह पत्नी आ गई, कौन आ गई, योषिती, अतएव यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो गई, कोई समस्या नहीं। ठीक, अब इसी प्रकार से मित्रों आप लोग आगे भी देख लीजिएगा, अब एक एक करके लिखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, और बाकी पुस्तक में सब दिया हुआ डिटेल्स, बस हम लोगों को यही ध्यान रखना है कि किसके किसके योग में सप्तमी हो रही है। मुख्य रूप से यही हम लोगों के लिए परीक्षा का प्रश्न होगा इस प्रकरण से, बस और ज्यादा कुछ नहीं। अब हम लोग यहाँ के बाद क्या है, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं ट पर, ट, ठीक है ना। तो यहाँ के बाद जो ट दिया हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं, इस ट वाले को थोड़ा सा पेचीदा होगा मित्रों, लेकिन समझने का प्रयत्न करते हैं हम लोग, कि कह रहे हैं कि कारण अर्थ में वाचक शब्द प्रयोग में जो कार्य है ना, कह रहे हैं कि जो कार्य का वाचक जो शब्द होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। यह इस तरह परिभाषा से समझ में नहीं आएगा, हम लोग उदाहरण जब तक से नहीं देखेंगे। तो आइए पहले हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है ना, दयमेव ही, बड़ा फेमस उदाहरण है मित्रों हम लोगों के साहित्य से, जो कि सिलेबस में है। दयमेव ही नृणाम, है ना, दयमेव ही नृणाम वृद्धौ क्षय कारणम। अब आइए इसमें समझेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा, और आप सभी लोग जान रहे होंगे, इसको देखते ही पहचान गए होंगे कि नीति शतकम ग्रंथ का हम लोगों का यह उदाहरण है, श्लोक है। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए इनके कहने का यह मतलब है कि कारण अर्थ के वाचक शब्द का प्रयोग हो, कारण अर्थ के वाचक अर्थात हेतु, कारण अर्थ अर्थात हेतुवाचक शब्द का प्रयोग में जो कार्य वह होता है ना, कह रहे हैं कि जो कार्य के वाचक शब्द के प्रायः सप्तमी विभक्ति होती हैं। तो देखिए यह हमारा दैवमेव क्या है, यह हमारा कारण है कि भाग्य ही मनुष्यों के वृद्धि और क्षय का कारण होता है। तो ये मित्र हो गया हमारा कारण, और दैवमेव यह भाग्य कारण है, और हमारा कार्य क्या हो रहा है, यह दोनों कार्य हैं। यह दोनों क्या है कि वृद्धि और कार्य, है ना, वृद्धि और क्षय ये हमारे कार्य हैं। तो इनके कहने का प्रश्न यही है, एकदम पुस्तक में देखिए लिखा हुआ है, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, कि कारण अर्थ के वाचक शब्दों के प्रयोग में जो कार्य होता है कार्यवाचक के शब्द में प्रायः सप्तमी होती है। तो यह हमारा कारण है कि दय में भाग्य ही मनुष्यों के वृद्धि और क्षय का कारण होता है। तो हमारा जो मनुष्य की वृद्धि और क्षय हो रही है वह कार्य है, ठीक, यह कारण, तो इसमें सप्तमी विभक्ति हो गई, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए है, अगला उदाहरण ठ पर चलते हैं। अब ठ वाला क्या कह रहे हैं कि युज धातु तथा उसके बने हुए शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बस यहीं पर हम लोग देख ले मित्रों, अब पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। नीचे बस देखिए लिखा हुआ है कि आश्रमम धर्मे, है ना, आश्रमम नहीं रहेगा, आश्रम धर्मे रहेगा, आश्रम धर्मे, आश्रम धर्मे नियुक्ते। अब यहां पर देखिए मित्र युज धातु का प्रयोग है, यहां पर क्या है, युज धातु का प्रयोग हम लोगों को दिख रहा है। अब यह कह रहे हैं कि युज धातु का यदि प्रयोग हो तथा इससे बने हुए अन्य शब्दों के भी योग में सप्तमी विभक्ति हो गई है, तो यहां पर देखिए सप्तमी विभक्ति हो गई है, बस सिंपल सा है, ठीक। चलिए अब बाकी आगे इसके बारे में कुछ नीचे और भी ये सब उदाहरण ये दे रखे, कुछ टिप्पणी में भी दे रखे, उसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी एक दो है उसको देखते हैं।
तो अब अगला देखते हैं क्या हम लोगों का ड। इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि छिप हो या फिर मुच धातु हो या फिर अस धातु हो या फिर पत धातु हो, है ना। यह कह रहे हैं कि ये धातुओं के, और कह रहे हैं ऋजंत इत्यादि धातुओं का तथा इनसे बने हुए शब्दों के प्रयोग में जिस पर कोई वस्तु छोड़ी जाए या जिस पर कोई वस्तु रखी जाए, उनमें जो है जिस पर छोड़ी जाएगी जिस पर रखी जाएगी उसमें जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति का मित्रों, सप्तमी विभक्ति का। सरल है। वैसे मित्रों बस यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो, बस ये ध्यान रख लेना हम लोगों को। इससे वैसे है कि परीक्षा में प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन क्या भरोसा, पॉइंट में कुछ प्रतिशत चांस हो, तो बस ये ध्यान में रख लेना है कि किसके योग में सप्तमी विभक्ति होती, किन किन के योग में, यही महत्वपूर्ण होगा। ठीक, चलिए तो अब हम लोग इतना को देख लेते हैं। यद्यपि अब देखिए यहां पर दिया है उदाहरण मृगेशु, मृगेशु क्या है आगे, शरान, हाँ शरान, मृगेशु शरान मुमुक्षु। ठीक, यही उदाहरण है ना, ये मृगेशु शरान मुमुक्षु, यानी मृगों पर बाण को छोड़ना चाहता है, मृग पर बाण को छोड़ रहा है ना। देखिए छिप धातु है यहाँ पर, हम लोगों को स्पष्ट यहाँ पर उसके अर्थ में दिख रही है। इससे बने शब्दों के प्रयोग में किस पर छोड़ा जा रहा है, जिस पर छोड़ा जाए उसी पर होगी। तो किस पर बाण छोड़ रहा है मित्रों, मृग पर, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति। कोई समस्या नहीं, बस यही ध्यान देना है। अब अगला उदाहरण दे मित्रों, इसी तरह देखिए, योग्य सचिवे न्यस्तः समस्तो, है ना, समस्तो भर। ठीक, योग्य सचिवे, है ना, योग्य सचिव, सचिवे, योग्य सचिव पर न्यस्तः, बस यही इतना ही देख लेते हैं कि योग्य सचिव के ऊपर, न्यस्त मतलब क्या होता है, सौंपना, धरोहर सौंपना, भार छोड़ना, है ना। तो कह रहे हैं कि योग्य सचिव के ऊपर समस्त भार को छोड़ देता है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी मित्रों, किसके ऊपर छोड़ा जा रहा है, योग्य सचिव के ऊपर। तो योग्य सचिव में सप्तमी, कोई समस्या नहीं। चलिए अब बाकी नीचे उदाहरण जो दिया हुआ है देख लीजिएगा। अब हम लोग ट ठ ड, अब हो गया ढ पर चलते हैं। इस ढ वाले को देखते हैं। ढ वाले में देखिए मित्रों काफी लंबा दे रखा है ना, ये वाला कि व्यापृत, ठीक, व्यापृत और आसक्त व्यग्र, ठीक है ना, आसक्त व्यग्र, और क्या दिया हुआ है, तत्पर, कुशल, निपुण, सौंड, पर, प्रवीण इत्यादि शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। बस इतना ही हम लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है पूछ दे, है ना, कि कुशल के, तत्पर के, व्यग्र के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो व्यग्र के योग में हम लोग क्या पता पूरे कारक प्रकरण को पढ़ रखे हैं, व्यग्र के योग में तो पढ़ा ही नहीं है कि व्यग्र के योग में कौन सी विभक्ति होती है ना। तो बस यही याद रख लेना हम लोगों को, ज्यादा कुछ नहीं। तो इसके योग में मित्रों सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण के रूप में देखिए दिया है कि गृह कर्मणि, गृह कर्मणि यानी घर के कर्मों में क्या है, व्यापृता, व्यापृता यानी कि व्यस्त है, और कह ले व्यग्रा यानी कि व्यस्त है, व्यग्र है, तत्पर है ना। आगे क्या है, तत्परा, है ना। आगे क्या है इसमें उदाहरण में, तत्परावा, तत्परावा यानी कि घर के कार्यों में व्यस्त है, तत्पर है। तो मित्रों यहाँ देखिए व्यापृत के योग में, व्यग्र के योग में, तत्पर के योग में, यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो गई, हम लोगों की सप्तमी विभक्ति। राइट, कोई समस्या नहीं। अब देखते हैं आगे। अब अगला है देखिए, इसी के उदाहरण में ये दे रखा है, अक्षेषु निपुणः सौंडः प्रवीणः, है ना, अक्षेषु निपुणः सौंडः प्रवीणः इत्यादि में भी निपुण और प्रवीण का अर्थ भी हो गया। ठीक, तो बाकी इसको देख सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। चलिए अब हम लोग अंतिमवा के तरफ बढ़ते हैं, अड़ा के तरफ, है ना। अड़ा वाला हम लोगों का क्या है कि अपपूर्वक राध धातु हो, क्या है, अप उपसर्ग पूर्वक राध धातु हो, ठीक है ना। ये तो यह जब धातु होगी, इससे बने शब्दों के प्रयोग में जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा, जिसके प्रति अपराध होता है, जिसके प्रति अपराध होता है,
उसमें जो है कि सप्तमी विभक्ति होती है, जिसके प्रति अपराध होता है। कब? अप और राध। यद्यपि मित्रों यहाँ पर आप लोगों को दे रखा होगा क्रुद्ध दुर्हे वाले सूत्र से चतुर्थी तो प्राप्त थी, लेकिन यहाँ पर क्या करें, सप्तमी भी हम लोगों को देखी जाती है। इसके लिए मित्रों कोई विशिष्ट सूत्र का वैसा प्रावधान नहीं है ना। आइए देखते हैं उदाहरण सीधा सीधा। अब उदाहरण भी मित्रों हम लोगों का वैसा है कि एकदम मुंह जबान पर हम लोगों का रटा हुआ है। क्या है कि कस्मिन नपि, ठीक, कस्मिन नपि है ना, पूजारे अपराधा। चलिए ठीक है, अपराधा है ना, अपराधा शकुंतला। चलिए कोई बात नहीं, आगे उतना लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। अब देखिए मित्रों, किसी पूजनीय हृदय वाले यानी किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति हमारी यह कोमल हृदय वाली शकुंतला ने अपराध अब कर दिया। तो मित्रों किसके पूजनीय व्यक्ति के प्रति अप और राध, यहाँ पर हम लोगों क्या है, अप और राध। तो ये वाला जो कंडीशन है, अप और राध धातु से बना हुआ शब्द का प्रयोग यहाँ पर है। अब इस शब्द के प्रयोग में जिसके प्रति अपराध हुआ है उसमें सप्तमी होगी। तो पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध हुआ है, अतएव यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। राइट, चलिए कोई समस्या नहीं यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नीचे एक और उदाहरण दिया हुआ देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अंतिम सूत्र की तरफ। और अब ये रहा मित्रों हम लोगों का सप्तमी विभक्ति का अंतिमवा सूत्र। इस सूत्र के अध्ययन के साथ आज सप्तमी विभक्ति समाप्त हो जाएगी। सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो देखते हैं, बड़ा ही परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण यह है सूत्र हम लोगों का। तो देखते हैं सबसे पहले कि यह कैसा सूत्र है मित्रों। तो यह विधि सूत्र है, विधान करता है। किसका विधान करता है? तो कह रहे सप्तमी विभक्ति का विधान करता है। किस शर्त पर? तो कह रहे हैं कि यस्य च भावेन भाव लक्षण, अर्थात मित्रों जिस कर्तृनिष्ठ या कर्मनिष्ठ है ना, जिस कर्तृनिष्ठ या कर्मनिष्ठ क्रिया से दूसरी क्रिया, जिस कर्तृनिष्ठ या कर्मनिष्ठ क्रिया से दूसरी क्रिया का होना लक्षित हो, उस कर्तृनिष्ठ या कर्मनिष्ठ क्रिया में, उसके कर्ता में और कर्म में भी सप्तमी विभक्ति हो। अब यह आप लोग समझते ही होंगे, अर्थात यूं सरल शब्दों में समझें तो जिस एक कार्य के होने पर दूसरा कार्य अगर होना लक्षित होता है, तो जो पहला वाला जो क्रिया अर्थात कार्य है, जो क्रिया है, उसमें हम लोगों की सप्तमी विभक्ति हो जाती है। अब एक चीज जो परीक्षा के लिए मित्रों महत्वपूर्ण है, वह एक चीज और भी नोट कर लें कि इसको भावे सप्तमी भी कहते हैं। चूंकि यह एक बार पूछा गया है परीक्षा में, और इसको सती सप्तमी भी कहते हैं, सती सप्तमी भी कहते हैं, है ना। ये दोनों बातें नोट कर लेनी है, क्योंकि एक बार यह परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ना। अब देखिए, चूंकि भावे सप्तमी अगर देगा तो भावे से हम पकड़ लेंगे, लेकिन अगर सती सप्तमी ये दिया तो फिर हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए इसको भी नोट कर लेना है। यह दोनों नोट कर लीजिएगा, है ना। अब कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, उदाहरण भी देख करके समझते हैं, देखते हैं। तो हम लोगों का क्या उदाहरण है मित्रों? सूर्यास्तम गते, सूर्यास्तम गते, ठीक, सूर्यास्तम गते गोपाः, गते गोपाः गृहम, गृहम क्या है? अगच्छन्। अच्छा चलेगा, कोई बात नहीं, इसको भी लिख लेते हैं। अच्छा अगच्छन् चलेगा, है ना। कि सूर्य के अस्त हो जाने पर जो है कि ग्वाले कहाँ चले गए? घर। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों ने अगर देखा जाए तो देखिए, सूर्य के अस्त होने पर या सूर्य का अस्त होना, सूर्य के अस्त होना, ठीक, यह क्या है? ये हम लोगों की क्रिया है। यह क्या है मित्रों? ये क्रिया है। इस क्रिया के, ठीक, इस क्रिया पर अब इसके बाद हम लोगों की दूसरी क्रिया है। ये क्या है? गोपालो घर को जा रहे हैं। यह हमारी क्या है कि यह भी क्रिया है, लेकिन यह क्या है? यह दूसरी क्रिया है।
कौन सी क्रिया है मित्रों? दूसरी क्रिया। तो कह रहे हैं कि अब हम लोगों का प्रश्न क्या था यही कि जिस कर्तृनिष्ठ या कर्मनिष्ठ क्रिया से दूसरी क्रिया का होना लक्षित होता है, तो जो पहले वाली क्रिया होती है उसके क्रिया में, उसके कर्म में, उसके कर्ता में, सब में इसी सूत्र से सप्तमी विभक्ति का विधान कर दिया जाएगा। राइट, चलिए अब देखते हैं इस क्रिया में। देखिए सूर्य तो अस्त हो रहा है, यह हमारा क्या हुआ? कर्ता। यह क्या हो गया? सूर्य हमारा क्या हो गया मित्रों? कर्ता। यह रहा कर्ता, ठीक। और यह क्या रहा? गति, यानी कि अस्त हो जाने पर यह हमारा क्या रहा? क्रिया, ठीक है। तो इसके कर्ता में भी सप्तमी है ना, चलिए इसके कर्ता में भी सप्तमी और इस गते में भी सप्तमी होगी। अगर इसका कर्म होता ना, इसके कर्म में भी सप्तमी होती है ना। तो चाहे कर्तृनिष्ठ कर्मनिष्ठ क्रिया होगी उसमें सप्तमी, और कर्ता में भी सप्तमी और कर्म में भी सप्तमी। इस प्रकार से मित्रों ये हो जाएगा। अब किस सूत्र से हुआ मित्रों? तो कह रहे हैं कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से यहां पर सूर्य में सप्तमी हो गई, गते में सूर्य में सप्तमी हो गई। राइट, चलिए अब जो अगला प्रश्न आ जाएगा परीक्षा में, जो इससे पूछा जाएगा मित्रों, भावे सप्तमी और सती सप्तमी, इस प्रकार से उदाहरण में रख देगा। पूरे इस उदाहरण को पूछेगा इसमें कौन क्या है, कौन सी सप्तमी है, सती सप्तमी है या फिर भावे सप्तमी, उभयो दोनों है, या फिर वाट और भी विकल्प दे सकता है। तो मित्रों यहां पर हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है? यह है भावे भी कह सकते हैं, सती सप्तमी भी कह सकते हैं इसी को, क्योंकि यहाँ पर यह सूत्र प्राप्त हो रहा है। तो यह भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। राइट, चलिए अब आगे देखिए, इसी में हम लोगों का उदाहरण ये दिया हुआ है कि रामे वनम गते, रामे वनम गते दशरथः प्राणान् त्यजत्। तत्याज है ना, ये रहेगा तत्याज, ठीक, कोई बात नहीं, तत्याज, ठीक। अब है मित्रों यहां पर कि राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण को त्याग दिया। तो यह तो पहली क्रिया हुई, रामे वने गते, अतएव इसके कर्ता राम, क्रिया दोनों में सप्तमी, और दशरथ ने इसके बाद जो है प्राण को त्याग दिया। तो इस वाली क्रिया से दूसरा इनके प्राण त्यागने वाली क्रिया परिलक्षित होती है, इसलिए पहले वाली क्रिया में दोनों में मित्रों सप्तमी विभक्ति हो गई। इसी सूत्र से कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी अब नीचे एक और उदाहरण ये दिया हुआ है, सुरेश के गाने पर सब हंस दिए तो सुरेशे में सप्तमी, अब सबके सोने पर श्यामा रोती है तो उसमें सर्वेशु में सप्तमी, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। और बाकी अब हम लोगों को जो नीचे मिलता है वो तो बस यहाँ पर बताए हुए हैं, है ना, कि कर्ता के लिए, कर्म के लिए बस वही कि द्वितीय ये विभक्ति किसके लिए होती है, तृतीय विभक्ति किसके लिए होती है, तो हम समझ रहे हैं। बस ये सब तो सारी चीजें आप लोग जानते ही हैं। तो ये था मित्रों आज की कक्षा, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं थी, बिल्कुल सरल थी। सप्तमी विभक्ति का समापन हो चुका है। अब जो आप लोगों को हम समझ रहे, आप लोगों को भी इन जो प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब षष्ठी विभक्ति जो है कि प्रारंभ हो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसी में होता है। तो मित्रों हम लोग षष्ठी विभक्ति का अध्ययन कल से प्रारंभ किया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग चलिए शाम को मिलते हैं किरातार्जुनीयम के अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।